जय तुम भाटम बच्चों, मैं डीएन ओबराय आप सबका पुनः चेतना क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे 10वीं क्लास के संस्कृत विषय के प्रथम अध्याय मंडलम पाठ के बारे में। प्यारे बच्चों, आपके 10वीं क्लास के संस्कृत विषय में कुल 14 अध्याय है और कुल 14 अध्याय में आपका 4 अध्याय पद्यात्मक अध्याय है। तो पहले बच्चों सर्वप्रथम हम लोग जितने भी पद्यात्मक अध्याय है वो चारों पद्यात्मक अध्याय को पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी शेष अध्याय बचा हुआ जैसे कथात्मक अध्याय हो गया या निबंध वाला पाठ हो गया या आपका प्रश्न उत्तर से वाला जो यानी संवाद वाला जो पाठ है वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहले बच्चों चेतना क्लास में आपको 10वीं बोर्ड का या 12th बोर्ड का बिहार बोर्ड जितने भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आपको है ना सरल और आसान भाषा में आपको है ना क्लास मिलेगी और ये क्लास आपके लिए आप लोगों के लिए फ्री रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जितने भी मेरे चाहने वाले बच्चे हैं वो कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसे सब्सक्राइब कराएं ताकि ये लाभ वो बच्चे भी उठा सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, मंडलम पाठ का जो पाठ परिचय है पहले उसके बारे में जान लेते हैं, तब इसमें जितने भी मंत्र है उस मंत्रों का अर्थ हम लोग क्या कहते हैं जानेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न या अवगति बनेंगे वो देखेंगे। पहले बच्चों, मंडलम पाठ यानी आपका पद्यात्मक का प्रथम पाठ है मंडलम। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं मंडलम का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मंडलम का अर्थ हम लोग प्राय जानते हैं, ये समझते हैं कि सनातन धर्म में ये क्या होता है कि कोई भी शुभ काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो कार्य बिना विघ्न के बिना रुकावट के संपन्न हो, इसके लिए हम लोग ईश्वर को क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। तो इस ईश्वर से स्तुति कामना अपने वो कार्य संपन्न होना ही क्या होता है, मंडलम होता है। मंडलम मतलब कि अपना हित चाहना है ना, अपनी मंगल कामना करना, ठीक है ना। मंडलम का यही मायने होता है, ठीक है ना, ईश्वर का स्तुति करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मंडलम है इसका है ना आपका पाठ परिचय क्या दिया जो है आपके पाठ में। तो इस पाठ में पहला कहता है क्या, आपका लाइन है क्या, उपनिषद वैदिक वान्वयस अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान पठयन्ति। प्यारे बच्चों, कहता है उपनिषद। देखिए प्यारे बच्चों, संस्कृत में जो विषय होता है उसका प्रोनाउंसिएशन ह के जैसा होता है। तो उपनिषद वैदिक वान्वयस अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांत अन पठयन्ति। क्या कहता है, उपनिषद वैदिक मानवमय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के बारे में प्रकट करते बताते हैं। यानी उपनिषद का जो वैदिक मान के अंतिम भाग है उस अंतिम भाग में किसके बारे में बताया गया, दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया। प्यारे बच्चों आगे क्या कहते हैं, सर्वत्र मतलब प्यारे बच्चों सभी जगह, सर्वत्र मीन से क्या होता है बच्चों, सभी जगह परम पुरुषस्य यानी परम पुरुष की परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का मुख्य रूप से गायन किए जाते हैं। कहां पे, उपनिषद में। आगे कहता है पहले बच्चों उन्हीं परमात्मना यानी उन्हीं परमात्मा के द्वारा जगत संसार व्याप्तम अनुशासितम चासित। प्यारे बच्चों, उन्हीं परमात्मा के द्वारा, तीन परमात्मा, कौन सा परमात्मा, वो परमात्मा जिनकी महिमा का गुणगान उपनिषद के वैदिक मानवय के अंतिम भाग में किया गया है, उन्हीं परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार अनुशासित है और वही परमात्मा सारे जगत में क्या व्याप्त है, निवास करते हैं, विद्यमान रहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि परमात्मा कण कण में निवास करती है, तो वही परमात्मा जो कण कण में वास करती है, व्याप्त है, और जिन परमात्मा के द्वारा ये सारा संसार अनुशासित है, संचालित होती है, उसी परमात्मा का है ना गुणगान किया गया है। कहता है स मतलब प्यारे बच्चों वो, ए मतलब ही, सर्वेक्षम सबों के लिए, परम तपसाम आराधना परमम लक्ष्यम सबसे बड़े क्या होना चाहिए, लक्ष्य होनी चाहिए। यानी वही मतलब कौन,
परमात्मा वही सबों के लिए तपस्या का सबसे बड़ा लक्ष्य होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या करते मानते हैं? इस संसारिक बंधनों में बंधे होने के कारण रुपया पैसा कमाना सबसे बड़ी लक्ष्य मानते हैं। लेकिन उपनिषद में ऋषिगण कहते हैं कि जिन परमात्मा के द्वारा ये संसार अनुशासित होता है, जो परमात्मा कण कण में निवास करती है, उस परमात्मा का आराधना करना, उसकी तपस्या करना ही जीव योनि का क्या होना चाहिए? परम लक्ष्य होनी चाहिए। आगे प्यारे बच्चों कहते हैं अस्मिन पाठ है, यानी इस पाठ में, अस्मिन मतलब प्यारे बच्चों इस पाठ, इस अस्मिन मतलब इस पाठ है, मतलब पाठ में परमात्मा परा मतलब परम कल्याणकारी, परमात्मा परा मतलब प्यारे बच्चों परम कल्याणकारी उपनिषदाम पद्यात्मका, यानी उपनिषद के पद्यात्मक पंच मतलब पांच प्यारे बच्चों, पंच मतलब पांच, मंत्रा मतलब मंत्रों संकलित है इस पाठ में, यानी परम कल्याणकारी उपनिषद के 5 मंत्र पद्यात्मक रूप में क्या है? संकलित है। प्यारे बच्चों, ये जो मंडलम पाठ है, इस मंडलम पाठ में उपनिषद के कितने मंत्र लिए गए हैं? 5 मंत्र लिए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मंडलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 5। प्यारे बच्चों, आराम से में जवाब देना है। 5 मंत्र संकलित है। और ये 5 मंत्र कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ऐसा माना जाता है कि उपनिषद का जो लेखक है वो महर्षि वेद व्यास है, और सारे ऋषिगण है, अलग अलग उपनिषद है। उपनिषद की संख्या प्यारे बच्चों 108 है। आपको याद रखना है, कुल कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। और उपनिषद का लेखक प्यारे बच्चों है ना महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप बोल सकते हैं कि ये मंत्र आपको उपनिषद से लिया गया है। तो इस प्रकार मंडलम पाठ का लेखक कौन होंगे? तो महर्षि वेद व्यास होंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप ये चीज हम देखें कि ये जो मंडलम पाठ में जो 5 मंत्र है, जिन मंत्रों को उपनिषद से लिया गया है ना, तो प्यारे बच्चों इस उपनिषद का क्या अर्थ होता है, ये हम थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। प्यारे बच्चों, उपनिषद का क्या अर्थ होता है? तो प्यारे बच्चों, उपनिषद जो है ना, यानी उप प्लस निषद से मिलकर बना हुआ है। प्यारे बच्चों, उप का अर्थ होता है समीप या नजदीक, समीप या नजदीक, और निषद का मतलब या प्यारे बच्चों होता है उपदेश या बैठना भी होता है। प्यारे बच्चों, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? बैठना भी होता है। तो ये यानी उपनिषद का अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों? और हम लोग किसके समीप बैठते हैं? तो गुरु के समीप बैठकर, हम लोग गुरु के समीप बैठकर क्या करते हैं? तो गुरु क्या करते हैं? ओ विनाशक विद्या रूपी ज्ञान हमें देते हैं, जिस ज्ञान से हमें क्या होती है? ईश्वर की प्राप्ति होती है ना। यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए है ना गुरु के समीप बैठकर ज्ञान पाना ही क्या उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद। उपनिषद मतलब क्या? यानी ईश्वर को प्राप्ति के लिए गुरुओं के द्वारा दिया गया है ना ज्ञान ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। प्यारे बच्चों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरुओं के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ये होता है प्यारे बच्चों उपनिषद का अर्थ। और उपनिषद का लेखक प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा तो महर्षि वेद व्यास। और ये मंडलम पाठ आपको कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मंडलम पाठ का लेखक कौन हुआ? तो महर्षि वेद व्यास। प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव आपको 2 या 3 बार है ना बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो इससे इस पाठ परिचय से कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे प्यारे बच्चों, हम एक बार ये जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यानी उपनिषद के वैदिक मान के अंतिम भाग किसके बारे में बताते हैं? तो दशमशास्त्र के बारे में बताते हैं। उपनिषद में किसकी महिमा का मुख्य रूप से गायन किया गया? तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन किया गया है, यानी ईश्वर की महिमा का गायन किया गया है। जीव योनि के लिए जीवों के लिए किसका तपस्या करना परम लक्ष्य होना चाहिए? तो ईश्वर का तपस्या करना परम लक्ष्य होनी चाहिए। मंडलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो प्यारे बच्चों
5 मंत्र संकलित है। और ये मंत्र किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है बच्चों। किस रूप में है? ऐसे पूछा गया है मंगल पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पद्यात्मक मंत्र संकलित है। और ये 5 मंत्र कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। चलिए बच्चों, अब हम लोग मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र के बारे में जानते हैं, इसका क्या अर्थ है और इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे बन सकते हैं, ये सारे देखेंगे। अरे बच्चों, पहला मंत्र क्या आपका कहता है? हिरण्मयेन पात्रं सत्यस्यापीतं मुखं तत्वं कुशं पावरिणु सत्यधर्माय दृष्टिये। प्यारे बच्चों, ये मंत्र है। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे, ये जो मंत्र लिया गया है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। या क्वेश्चन ऐसे बनाया जाएगा आपका प्यारे बच्चों, हिरण्मयेन पात्रं ... डैश डैश दिया रहेगा और लिखा रहेगा ये जो मंत्र है ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब ये मंत्र क्या कहता है प्यारे बच्चों? ये हमें शब्दों का तोड़ कर है ना जानेंगे, पदों को तोड़ कर हम लोग क्या करते जानते हैं। प्यारे बच्चों, हिरण्मयेन पात्र, हिरण्मयेन मतलब होता है प्यारे बच्चों सोने सा, सोने सा। पात्र मतलब पात्र से, सोने सा पात्र से। सत्य, सत्य से अपीतम मतलब सतस, यानी प्यारे बच्चों सतस जो अपीतम मतलब अपीतम मतलब ढका होना, बंद होना। मुठा मतलब द्वार, मुठ। प्यारे बच्चों, ऋषिगण जो है, जो भारतीय ऋषिगण है वो क्या करते हैं? ईश्वर से याचना करते हैं। किसे याचना करते हैं? तो पूषण, पूषण अपावृणु यानी सूर्य देव से। प्यारे बच्चों, पूषण का अर्थ होता है आपका सूर्य देव। क्या अर्थ होता है? सूर्य देव। ये प्यारे बच्चों भारतीय ऋषिगण क्या करते हैं? सूर्य देव से याचना करते हैं। क्या याचना करते हैं? कि हिरण्मयेन पात्रं सत्यस्यापीतं मुखं तत्वं कुशं अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टिये। प्यारे बच्चों, हिरण्मय प्यारे बच्चों बताए सोने सा, पात्र मतलब पात्र से, सत्य का मुख, सत्य का दरवाजा बंद है। तत्वम प्यारे बच्चों, अगर हम तत्वम को जोड़ेंगे तत्व प्लस त्वम, तत्व मतलब उसे प्यारे बच्चों और त्वम मतलब तुम। प्यारे बच्चों, तत्वम पुषम अपावृणु, तो हे पुषण उसे धर्म और शक्ति प्राप्ति के लिए आप हटा दे। किसे हटा दे? उस सोने के पात्र को, जिस सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। आप हे भूषण उस सोने के पात्र को हटा दो ताकि मैं सत्य और धर्म की प्राप्ति कर सकूं, सत्य और धर्म को देख सकूं। ऐसा ऋषिगण किसे याचना करते? सूर्य देव से याचना करते। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ आप लोग बोल सकते हैं कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से, सोने सा पात्र से ढका हुआ है। तो हे सूर्य देव, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म का मतलब वो प्यारे बच्चों सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, दृष्टि मतलब यानी सत्य धर्म के लिए, दृष्टि मतलब प्राप्ति के लिए, देखने के लिए उस सोने के पात्र को हटा दे जिस सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। प्यारे बच्चों, आप सवाल ये उठता है कि सर सोना से मुख कैसे ढका हुआ है? इसका क्या आशय हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ऋषिगण इस मंत्र के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं ये इस संसार में जितने भी जीव है वो सब है क्या नहीं, एक माया में फंसे हुए हैं। और माया क्या है प्यारे बच्चों? धन दौलत संपत्ति। या सोने का मतलब हुआ कि है ना आप रुपया पैसा धन दौलत को ही है ना सब श्रेष्ठ समझते हैं। और इस रुपये पैसे के कारण आप सत्य और धर्म की रास्ते पर चलने के बजाय आप अधर्म की रास्ता अपना लेते हैं। ये रुपया आपको अधर्म की रास्ता पर लेके चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसको एक सिंपल भाषा में ऐसे समझेंगे कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं। मान ले ए, बी और सी तीन इंसान है। क्या क्या बी ने सी की हत्या कर दिया, बी ने सी की हत्या कर दिया और ए ने बी को हत्या करते हुए देख लिया। लेकिन जैसे ही बी को पता चला कि ए ने सी को हत्या करते हुए मुझे देख लिया, तो न्यायालय में अगर जैसे ही ये गवाही दे देगा
कि बी ने सी की हत्या किया, तो फैसला क्या होगा, मैं भी नहीं बच सकता हूं। तो ये क्या करता है, यानी बी ए को कुछ पैसा दे देता है और पैसा देकर उसका मुठ बंद कर देता है। मुठ बंद करने का प्यारे बच्चों सत्य को उन्होंने क्या पैसा पर खरीद लिया। इसमें पैसे पर अपना सत्य का क्या किया, सत्य जो बोलता न्यायालय को जो बताता वो क्या पैसा पर अपना मुंह क्या बंद कर लिया। यानी वही बच्चा क्या हुआ, आज के समय यही है, लोग सत्य और धर्म की रास्ता पर चलने के बजाय कुछ रुपयों में बिक जाते हैं। यही ऋषिगण याचना करते हैं कि ईश्वर प्रभु अगर मुझे जब ऐसी समय आए, ऐसी परिस्थिति से मैं जब भी गुजरूं, तो आप प्रभु इन चीजों से मुझे बचाइएगा, मुझे हमेशा सत्य और धर्म की प्राप्ति करवाइएगा, सत्य और धर्म की रास्ता पर ही चल सकूं। ये ऋषिगण याचना करते हैं किससे, सूर्यदेव से। आप भी जानते हैं आजकल रुपया है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, यानी कुछ लोग नहीं, अधिकांश लोग रुपये पैसे पर बिक जाते हैं, सत्य और धर्म की रास्ता को त्याग कर देते हैं। यही हुआ बच्चे कि सोने का पात्र मतलब सोना से मुंह नहीं बंद है प्यारे बच्चों। सोने का मन कहने का आशय यहाँ पर हुआ, सोने के पात्र के कहने का आशय हुआ कि प्यारे बच्चों सत्य जो है ना आज के रुपये पैसे पर क्या करे, बिक रही है। लोग सोने पैसे पर है ना, रुपये पैसे धन दौलत पर क्या करता, अपना सत्य क्या करता है, सत्य बोलना क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए ऋषिगण याचना करते हैं कि हे सूर्यदेव आप क्या करें, उस सोने के पात्र को हटा दे, मतलब उस सोने के पात्र को हटा दे कि मतलब ये मतलब क्या कि ये संसार क्या एक माया है, उस माया में हम लोग क्या फंसे हुए, उस माया को आप क्या करें, और वो जो आवरण है उस आवरण को हटा दे ताकि मैं सत्य धर्म की प्राप्ति कर सकूं। तो प्यारे बच्चों इस मंत्र से क्या है ना ऑब्जेक्टिव बनती है, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव बनेगा हम पहले बता दिए कि मंडलम पाठ का प्रथम मंत्र कौन सा उपनिषद से लिया गया, तो प्यारे बच्चों ईशावास्य उपनिषद से बोलेंगे। उसके बाद हमें बोलेंगे ऐसे करके दिया रहेगा, इसी को ऐसे हिरण्यमेन पात्रम सत्यशापीतम, बीच में आपको डैश डैश दिया रहेगा कि ये मंत्र कहां से दिया गया, तो ईशावास्य उपनिषद से दिया गया, 2 हुआ। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा प्यारे बच्चों कि सत्य और धर्म को प्राप्ति के लिए क्या हटाना जरूरी है, तो हिरण्यमेन पात्र यानी सोने सा पात्र को हटाना क्या जरूरी है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्यमेन पात्र से यानी सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। अगला ऑब्जेक्टिव बनेगा प्यारे बच्चों कि सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए देखने के लिए ऋषिगण किससे याचना करते हैं, तो पूषण से यानी सूर्यदेव से। चलिए बच्चों अब हम लोग मंडलम पाठ के दूसरा मंत्र के बारे में जानते हैं, और ये दूसरा मंत्र से कौन कौन सा प्रश्न बनेंगे ये सब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। प्यारे बच्चों दूसरा मंत्र क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अनोनियान महतो महियान। प्यारे बच्चों अनोनियान महतो महियान आत्मा अस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनो। प्यारे बच्चों ये जो कह रहा है क्या, दूसरा मंत्र कहता है अनोनियान। प्यारे बच्चों अनोनियान मतलब होता है प्यारे बच्चों अनो प्लस अनियान। प्यारे बच्चों इसमें विसर्ग संधि है, क्या कहता है अनो प्लस अनियान, मतलब अनो मतलब होता है प्यारे बच्चों सूक्ष्म से, अनियान मतलब सूक्ष्म मतलब होता है प्यारे बच्चों छोटा से, छोटा। महतो प्यारे बच्चों महतो का अर्थ होता है महान से, महियान का मतलब होता है प्यारे बच्चों महान, महियान का मतलब होता है सॉरी बच्चों महियान का अर्थ होता है महान, महान का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बड़ा से बड़ा। यानी अनोनियान महतो महियान आत्मा अस आत्मा जंतोर निहित द्वयम, जंतु में विद्यमान, निहित मतलब विद्यमान निवास करना, द्वयम मतलब यानी हृदय रूपी गुफा में, तम क्रतु
मतलब उसको पश्यति मतलब देखकर, देखते हैं, वित्त शोक मतलब शोक रहित तो हो जाते हैं। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनो, कौन? धातु प्रसादान, धातु प्रसादान महिमानम आत्मनो का मतलब होता है जो मोक्ष के अभिलाषी ऋषिगण है, जो मोक्ष पाना चाहता है, जो संसारिक बंधनों से को पार कर ईश्वर में विलीन होना चाहता है, वो आत्मा का साक्षात्कार करता है और शोक रहित हो जाता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों जब हम इसका अर्थ जानेंगे तो प्यारे बच्चों कहता है कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा जो है वो जंतु के शरीर रूपी, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है? निवास करती है, जिसे ऋषिगण, मोक्ष के अभिलाषी ऋषिगण है ना, साक्षात्कार कर यानी शोक रहित हो जाते हैं। उसे देख कर क्या हो जाते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित हो जाने का मतलब ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। जो ईश्वर में मिल गया वो शोक रहित हो जाता है। ईश्वर में मिलने, ईश्वर को जाना मतलब मोक्ष को पाना। तो प्यारे बच्चों इसको हम बोलेंगे कि आत्मा जो है वो छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। आत्मा क्या है? छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, जो क्या करती है? जंतु के शरीर के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, विद्यमान है। उस आत्मा को मोक्ष के अभिलाषी ऋषिगण देखते हैं और जब ये देख लेते हैं तो वो शोक रहित हो जाते हैं। उसे किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं परेशान करता है। कैसे लोगों को? जो आत्मा के बारे में जान लेता है, जो आत्मा के बारे में समझ लेता है। यानी आत्मा को जानना मतलब परमात्मा को जानना, परमात्मा में विलीन होना। तो आत्मा क्या है प्यारे बच्चों? छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। जो जंतु के जितने भी प्राणी है उस प्राणी के शरीर के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है? निवास करती है। और इसी आत्मा को जो मोक्ष के अभिलाषी ऋषिगण है वो इस आत्मा का जब साक्षात्कार कर लेते हैं, जब उसे देख लेते हैं तो वो शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित होने का मतलब, कहने का मतलब प्यारे बच्चों, वो ईश्वर में मिल जाते, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो पहला दूसरा मंत्र है आपका, पहला मंत्र आप लोग जाने ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। प्यारे बच्चों ऐसे पूछ सकता है मतलब पाठ का दूसरा मंत्र कहां से लिया गया? तो कठोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों। या पूछ देगा अनोनियान महतो महियान डैश डैश करके दिया रहेगा ये मंत्र कहां से लिया गया? तो कठोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है अनोनी अनियान मतलब क्या? या ऐसे पूछेगा अनियान प्यारे बच्चों यानी कौन छोटा से छोटा है? तो आत्मा। महतो महियान कौन बड़ा से बड़ा है? प्यारे बच्चों आत्मा। जंतु के शरीर के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करती है? आत्मा। आत्मा कहां निवास करती है? तो जंतु के शरीर रूपी, जंतु के शरीर के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है? निवास करती है। यानी जो ऋषिगण है मतलब जो मोक्ष पाना चाहते जो ऋषिगण वो क्या करते हैं? आत्मा का साक्षात्कार कर क्या करते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों इस कठोपनिषद में आत्मा के महत्व के बारे में बताया गया है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आत्मा के महत्व के बारे में है ना किस उपनिषद में प्रकाश डाला गया है? तो कठोपनिषद में प्रकाश डाला गया है। चलिए बच्चों अब हम लोग बलराम पाठ के तीसरे मंत्र के बारे में जानते हैं और इस मंत्र से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो भी हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। प्यारे बच्चों तीसरा मंत्र क्या कहता है कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथावित्तो देवयाना एना कर्मंतरी से हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। प्यारे बच्चों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये बनेगा सत्यमेव जयते
डॉट डॉट दिया रहेगा, डैश डैश दिया रहेगा, कौन सा उपनिषद से लिया जाए प्यारे बच्चों? तो मुंडको उपनिषद से लिया जाए। कौन सा उपनिषद से लिया जाए? मुंडको उपनिषद से। या पूछ सकता है मंडलम पाठ का तीसरा मंत्र कौन सा उपनिषद से लिया जाए? तो मुंडको उपनिषद से लिया जाए। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा मंत्र कठोपोपनिषद से और तीसरा मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया जाए। प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग पहला मंत्र का अर्थ जाने, दूसरा मंत्र का अर्थ जाने, अब हम तीसरा मंत्र का अर्थ जानेंगे। कहता है सत्यमेव जयते नारीतम, सत्यमेव सत्य की ही, जयते मतलब जीत होती, नारीतम झूठ की ना, नो प्लस ओनितम मतलब क्या? झूठ की नहीं। प्यारे बच्चों, सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। ये हम लोग जानते हैं कि सत्य हमेशा परेशान हो सकती है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकती है। लेकिन इस पंक्ति के इस लाइन का मंतव्य मैं आपको प्यारे बच्चों बाद में बताऊंगा। पहले इस मंत्र का अर्थ हम लोग जान लेते हैं कि आज के समय में क्या सत्य की जीत हो रही है, या क्या सत्य सही मायने में ये जो मंत्र है ये चरितार्थ हो रही है आज के समय में? मुझे तो नहीं दिख रही है प्यारे बच्चों, क्योंकि सत्य की ही मैं हार देख रहा हूं। मेरे आंखों के सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई समाज में, जिसमें देखे सत्य प्रताड़ित भी हो रही है और साथ साथ उसकी पराजित भी हो रही है। तो प्यारे बच्चों, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका अर्थ जानेंगे, जो पंक्ति का अर्थ है ये हम जानेंगे। ठीक है, सत्यमेव जयते नारीतम। प्यारे बच्चों, सत्य की ही जीत होती है, इस पर जोर दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। सत्यम जोड़ एम, प्यारे बच्चों सत्य एम मतलब ही, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं, झूठ की कभी नहीं। सत्यन पंथा वित्तो द्रव्यानो, सत्य से ही, पंथा मतलब रास्ता, वित्तो मतलब विस्तार, देवयान देवयान मतलब देवताओं, यानी सत्य के मार्ग पे ही चलकर देवता लोग एना कर्मंत कर्मंत ऋषय ह्याप्त कामा, काना मतलब कि उसको एना जिसके द्वारा, है ना, कर्मंत एना, एन प्लस आक्रमण का, आक्रमण का अर्थ होता है तो प्रयास करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना, यानी इसी सत्य के मार्ग पे चलकर प्रयास करके, यानी हयात कामा इच्छा पूर्ति करने वाले ऋषिगण। कैसी इच्छा पूर्ति करने वाले ऋषिगण? जो मोक्ष पाना चाहता है संसार से, इस जन्म मरण से तक से छुटकारा पाना चाहता है, वैसे ऋषिगण उस स्थान को प्राप्त करता है जो सत्य का सबसे बड़ा क्या खजाना है। यत्र मतलब वहां, तत् मतलब यत्र मतलब यहाँ, तत् मतलब वहां, सतस्य परम निधानम, सत्य के परम, परम मतलब सबसे बड़े, निधानम मतलब कोष्ठ, सबश्रेष्ठ स्थान। प्यारे बच्चों, निधानम का यहाँ पर मतलब वह खजाना भी होता है, श्रेष्ठ स्थान होता है, जो सत्य का सबसे बड़ा स्थान है, खजाना है। और उस खजाना को कैसे प्राप्त किया जा सकता है प्यारे बच्चों? तो सत्य के रास्ते पर ही चलकर, है ना, श्रेष्ठ स्थान को पाया जा सकता है। ये हमें समझाना चाहता है ये मंत्र कि सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की कभी नहीं। सत्य के मार्ग पर ही चलकर देवता लोग उस स्थान को प्राप्त करता है जो वास्तव में सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, सत्य का सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछ सकता है कि किसकी हमेशा जीत होती है? तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। किस मार्ग पर चलकर देवता लोग या ऋषिगण सत्य के सबसे श्रेष्ठ स्थान को, खजाना को प्राप्त करते हैं? तो सत्य मार्ग पे चलकर। प्यारे बच्चों, आपको हम बताएं इससे पहले कि सत्य हमेशा, सत्य परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं। क्या बच्चों, आज के समय में क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है? सत्य परेशान तो हो ही रही है, साथ ही साथ क्या हो रही है? पराजित भी हो रही है।
आज के समय में इन मंत्रों का जो अर्थ है, जो चरितार्थ में नहीं दिख रही है। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई, मैं सत्य था लेकिन मैं गलत साबित हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि मतलब क्या कि आप बोलेंगे नहीं सर ये समय आएगा कि मतलब है ना कि लोग जानेगा कि नहीं आप सही थी। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे चले जाने के बाद जब लोगों को पता चलेगा कि मैं सही था, तो बताइए मेरे लिए क्या होगा था? मेरे लिए कोई मायने नहीं रह जाता। मेरे जीवित रहने तक जब लोगों की मेरी सत्य के बारे में पता नहीं चलेगा, या किसी भी व्यक्ति का जो सही था लेकिन है ना मरने के बाद ही पता चला कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, सही थे, है ना, लोग ने उस पर गलत आरोप लगाए, तो क्या बचाओ बच्चे? जब वो जीवित था तो नहीं मिला वो चीज, मरने के बाद है ना वो उसका साबित भी हो गया, तो क्या फायदा? सत्य आज के समय में, इससे पहले वाले मंत्र में हम बताए थे, सत्य का मुठ है ना रुपये पैसे पर बिक रही है। मेरे समझ से ये किताबी गाने, ये किताबी बातें व्यवहारिक जीवन में मुझे नहीं दिखती है। सत्य परेशान होने के साथ साथ आज के समय पराजित भी हो रही है प्यारे बच्चों। तो सत्य की रास्ता पर चलकर ही देवता उस स्थान को प्राप्त करते जो सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। तो प्यारे बच्चों, आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। किस मार्ग पर चलकर देवता लोग सत्य के सबसे बड़े श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं? सत्य के सबसे सबसे श्रेष्ठ स्थान करने का मतलब क्या हुआ था? ईश्वर का को पाना, यानी सत्य के मार्ग पर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, सत्य के रास्ता पर ही चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपको किस मार्ग पर चलना पड़ेगा? सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। ये पंक्ति ये अर्थ हमें बताना चाहती है, ये समझाना चाहती है। यानी प्यारे बच्चों, इससे एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा, जैसे आप लोग जाने कि कठोपनिषद में आत्मा के महत्व के बारे में बताया गया, ठीक उसी प्रकार मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व के बारे में बताया गया। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन में हम लोग भूल गए थे। पहला जो मंत्र था उससे एक क्वेश्चन बनता है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए दो क्वेश्चन ही मतलब पाठ में बहुत इंपोर्टेंट होता है, जो अक्सर पूछा जाता है। एक मतलब पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप के बारे में बताए, दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप के बारे में बताए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इसको जवाब देना है तो ध्यान से सुनिएगा कि आत्मा के स्वरूप के बारे में आपको कैसे लिखना है। वो लिखना है कि आपको कि कठोपनिषद में आत्मा के महत्व के बारे में अपूर्व रूप से विश्लेषण किया गया है, जिसमें ऋषि जन का कहना है कि आत्मा जो है वो छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। ज्ञानी जन इस आत्मा को है ना साक्षात्कार कर, है ना, इस संसारिक मोह माया से, है ना, अपने आप को क्या करते हैं, मतलब अपने आप को अलग कर परम पिता परमेश्वर में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आत्मा का स्वरूप, जो हम लोग जाने आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है, जो प्रत्येक जंतु के हृदय की गुफा में क्या करती है? निवास करती है। और ये ज्ञानी जन जानते हैं, और ज्ञानी जन जब इस चीज को जानते हैं तो वो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो परमात्मा अपने मूल स्थान में जाना चाहती है। जब इस चीज का बोध हो जाता है तो संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमपिता परमेश्वर मिल जाता है, यानी शोक रहित हो जाता है। उसी प्रकार सत्य के बारे में, सत्य के स्वरूप के बारे में बोलेंगे तो प्यारे बच्चे, सत्य के स्वरूप के बारे में बताया गया है। बोलेंगे मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व के बारे में अपूर्व रूप से विश्लेषण किया गया है, जिसमें ऋषि जन का कहना है, ज्ञानी जन का कहना है क्या कि सत्य का ही हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग के पर ही चलकर देवता, ऋषिगण, ज्ञानी जन लोग उस स्थान को प्राप्त करता है जो सत्य का सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्थान माना जाता है, यानी ईश्वर का स्थान माना जाता है। यानी आपको ईश्वर को पाना है तो प्यारे बच्चों आपको सत्य के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। चलिए बच्चों, हम लोग मंडलम पाठ के चौथे मंत्र का अर्थ जानते हैं और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं आपका कि चौथा मंत्र, यथा नद्य समुद्रस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय।
यथा नद्य स्यंदवाना समुद्रस्थम गच्छन्ति नाम रूपे व्याय। यथा मतलब प्यारे बच्चों जैसे या जिस प्रकार, यथा मतलब प्यारे बच्चों जैसे, नद्यों मतलब नदी, नदियां, जैसे नदियां, संदवाना बहती हुई, समुद्र स्तंभ समुद्र में, समुद्र स्तंभ मतलब समुद्र स्तंभ मतलब समुद्र में, गच्छन्ति मतलब जाती हुई, क्या नाम रूपे, नाम रूप को, यह मतलब त्याग कर, जैसे नदी बहती हुई अंत में नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, तथा तथा मतलब प्यारे बच्चों ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद, नाम और रूप को विमुक्त मतलब छोड़कर परात परम परमेश्वर पुरुषम उपैति, पुरुषम यानी परमेश्वर, उपैति मतलब पाकर, दिव्य मतलब विलीन हो जाते, दिव्य हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि जैसे नदी धीरे धीरे बहते हुए अपने नाम एवं रूप को छोड़कर अंत में समुद्र मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी इस संसारिक मोह माया में है जो फंसे रहते हैं, उसमें अपने नाम एवं रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर में क्या होते हैं, परम पिता परमेश्वर को पाते हैं, यानी मिलते हैं। प्यारे बच्चों यानी जब विद्वानों जन ने ये देखा कि नदी धीरे धीरे बहती हुई समुद्र मिल गई, अब वो समुद्र अब वो नदी का पानी नहीं रहा, समुद्र की पानी बन गई। नदी ने अपनी अस्तित्व समाप्त कर, अपने नाम और रूप को समाप्त कर समुद्र में मिला लिया। अब वो नदी का पानी ना होकर समुद्र की पानी कहलाने लगे। ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर जब ईश्वर में मिल जाते हैं तो वो नहीं रहता है, बल्कि वो भी खुद क्या बन जाते, ईश्वर बन जाते हैं। इस बात को भली बात ही किसे ज्ञान रहता है, ज्ञानी जन को, विद्वान लोग को। इसीलिए इस संसारिक मोह माया को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। जैसे इस संसारिक मोह माया को त्याग करेंगे तो संसारिक मोह माया को त्याग करने के साथ साथ हमारा नाम और रूप को भी क्या करना पड़ता है, त्याग करते हैं और ईश्वर में मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों यही जो मंत्र है स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो के भाषण में यही मंत्र बोले थे, क्या कि यथा नद्य संदमाना समुद्रस्थम गच्छन्ति नाम रूपे व्याय। जैसे नदी धीरे धीरे बहती हुई अपने नाम एवं रूप को छोड़कर अंत में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम एवं रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं, परमपिता परमेश्वर को पाते हैं। जब तक व्यक्ति अपने इस संसारी के नाम एवं रूप को नहीं छोड़ेगा तब तक वो परमपिता परमेश्वर में परमपिता परमेश्वर को नहीं पा सकते हैं। परमपिता परमेश्वर को पाना है तो उसे संसारिक मोह माया से अलग होना पड़ेगा, अपने संसारिक रूप को त्याग करना पड़ेगा, अपने संसारिक नाम को त्याग करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इस चौथे मंत्र का अर्थ हुआ। तो प्यारे बच्चों इस चौथे मंत्र से क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो पहला तो वही बनेगा जैसे मंत्र दिया रहेगा कौन सा उपनिषद से लिया गया, तो प्यारे बच्चों मुंडकोपनिषद से। तो प्यारे बच्चों आपने देखा मंडलम पाठ में कितने मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया, तो 2 ऐसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पूछा जा सकता है कि मंडलम पाठ में कितने मंत्र मुंडकोपनिषद से लिए गए, तो 2 मंत्र, तीसरा और चौथा मंत्र लिया गया, जिसमें तीसरा मंत्र में सत्य के महत्व के बारे में बताया गया कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की कभी नहीं, यानी असत्य की हमेशा पराजित होती है और सत्य के मार्ग पर ही चलकर देवता लोग उस स्थान को प्राप्त करता है जो वास्तव में सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, सत्य का सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। वो स्थान क्या है, ईश्वर की स्थान, ईश्वर तक पहुंचना। इस मंत्र में बताया गया जो चौथा मंत्र है जो उपनिषद से मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसमें कहता है कि कौन अपने नाम एवं रूप को छोड़कर अंत में समुद्र मिलते हैं, तो नदी क्या छोड़कर समुद्र मिलते हैं, तो नाम एवं रूप को। तो विद्वान पुरुष भी क्या कर परमपिता परमेश्वर मिलते हैं, तो नाम एवं रूप को। तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव के लिए कि मंडलम पाठ के आधार पर विद्वान और नदी क्या समानता आपको दिखाई दिया।
तो प्यारे बच्चों, यानी हमें विद्वानों नदी में यही समानता दिखाई दे रहा है कि जैसे नदी धीरे धीरे बहते हुए अपने नाम एवं रूप को छोड़कर अंत में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी धीरे धीरे संसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने नाम एवं रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। यही नदी और विद्वान में हमें क्या दिखाई दे रही है? समानता दिखाई दे रही है। तो आराम से अगर 2 नंबर पूछेगा तो आप आराम से लिख लीजिएगा। आराम से आप बोल सकते हैं कि जैसे नदी नाम एवं रूप को छोड़कर, है ना, अंत में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम एवं रूप को छोड़कर परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग मंडलम पाठ के अंतिम मंत्र यानी 5वें मंत्र का अर्थ और उससे संबंधित प्रश्नों को क्या कहते हैं देखते हैं। पहले बच्चों, क्या है आपका मंडलम पाठ का अंतिम मंत्र? कहता वेदामेतम पुरुषम महंतम, वेदामेतम पुरुषम महंतम आदित्यवर्णम तमसा प्रस्तात् तमेन विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अनाय। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, वेदामेतम पुरुषम महंतम, प्यारे बच्चों वेद प्लस इसमें देखे होंगे अहम जुड़ा हुआ है, और उसके बाद क्या है? तम। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जो वेदों को जानने वाले पुरुष होते हैं, जो वेदों को जानने वाले पुरुष होते हैं, जो वेदक सार को अर्थ को जानते हैं, वो अपने को अंधकार मानते हैं। ज्ञानी जन अपने को क्या मानते हैं? अंधकार मानते हैं, और दूसरे को सूर्य का प्रकाश, अपने को अहंकार और दूसरे को प्रकाश मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कहता है तमेव, ऐसा ही मानकर विदित्वाति, ऐसा ही मानकर जानकर वो मृत्यु से क्या हो जाते हैं? परे हो जाते हैं, मृत्यु से छुटकारा पा लेते हैं। कहता है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है उसके लिए। किसके लिए? जो ज्ञानी जन लोग है, जो महान पुरुष है, जो वेदों के सार को जानता है, वैसे लोग अपने को अंधकार, अपने को अंधकार मानने का मतलब प्यारे बच्चों, अपने को अज्ञानी समझता है। ज्ञानी जन ज्ञानी होते हुए भी अपने को अज्ञानी समझते हैं, और सामने वाले जो ज्ञानवान नहीं है उसे ज्ञानी मानते हैं, सूर्य का प्रकाश मानते हैं। सूर्य का प्रकाश आदित्य वर्ण मतलब सूर्य का प्रकाश मानते हैं। सूर्य का प्रकाश मानने का मतलब उसे ज्ञानी समझते हैं, और ऐसा ही मानकर वो क्या करते हैं? मृत्यु से परे हो जाते हैं, यानी जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। क्योंकि विद्वान पुरुष जानते हैं कि अगर हम संसारिक बंधनों में उलझे रहेंगे, अपने आप को ज्ञानी समझेंगे, तो मैं संसारिक बंधनों में उलझे रहूंगा और कभी भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहते हैं जो वेदों के सार को जानता है, जो वेदों के रूढ़ रहस्य को जानता है, वैसे लोग ज्ञानवान होते हुए भी अपने को अज्ञानी समझते हैं, अपने को अंधकार मानते हैं, और सामने वाले को सूर्य का प्रकाश मानते हैं, और ऐसा ही मानकर वो मृत्यु से परे हो जाते हैं। कहने का मतलब जन्म मरण के चक्र से वो छुटकारा पा जाते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब हुआ, आप ये देखे होंगे, कहावत हमेशा सुने होंगे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो कहते हैं, समझाते हैं, जब भी उदाहरण देते हैं तो कहते हैं प्यारे बच्चों, आंधी में पेड़, यानी जो आंधी में होता है ना, फल से लगे हुए वृक्ष कभी नहीं टूटते हैं, और पेड़ से यानी पेड़ में जो मतलब फल से लगे हुए पेड़ हमेशा क्या रहते हैं? झुके रहते हैं, और आंधी आने पर वो कभी टूटते नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी जन लोग रहते हैं, अपने विनम्र स्वभाव से हमेशा वो झुके रहते हैं, है ना, वो लोगों को दिखाते नहीं कि हम ज्ञानी है। जिस प्रकार तने हुए वृक्ष आंधी के झोंकों से, है ना, छोटी सी आंधी झोंकों से टूट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार, है ना, कम जानकार लोग भी क्या होते हैं, है ना, वो मतलब छोटी सी आंधी से क्या करेंगे, यानी उसके जीवन में छोटी भी चीज आएगी, यानी छोटी सी परेशानी आएगी, घटना आएगी, वो उसको फेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज्ञानी जन के पास अगर बड़े से बड़े समस्या आएंगे उसको फेस कर पाएंगे। आप समाज में और कहावत है, अधगर गजरी छल कर जाए। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब आधा ज्ञान जिसमें ज्यादा रहता है वो उछलते हैं ज्यादा, और जिसमें ज्यादा ज्ञान रहते हैं वो उछलते नहीं है।
वो अपने ज्ञानी होने का परिचय नहीं देते हैं कि मैं बहुत बड़े ज्ञानी हूँ, मेरे पास ज्ञान का कमी नहीं है। आप देखेंगे कि भरे हुए बाल्टीन जब बाल्टीन पानी से भरे हुए रहते हैं, जब उसे ले जाते तो उछलता नहीं है, लेकिन जब आधे बाल्टीन हम लोग ले जाते तो उछलता है जाएगा। ठीक उसी प्रकार समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, है ना, जिसको आधा आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं और उछलते हैं, वही जाएगा समाज में। और आजकल समय में यही हो रहा है कि ऐसे लोगों को फॉलो ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा मानते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग इस चीज को समझता है कि मैं अपनी ज्ञान का परिचय किसी दूसरे को क्यों दूं। वो इस चीज को समझता है कि मतलब अपने अंदर की वो अहंकार को मार चुके होते हैं। वो हमेशा ज्ञानवान होते हुए भी और ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं हम जो लोगों को परिचय देंगे इससे अच्छा कि हम और अपनी ज्ञान का खोज करें उसे। वो मतलब इतने ही मतलब वो ज्ञान की खोज कितने जिज्ञासु रहते हैं, उसे लगता है कि मैं जितने जानता हूँ वो बहुत ही कम जानता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थोड़ा बहुत जान गए, उसको लगता है बहुत बड़े विद्वान बन गए हैं। तो कहता है वेदों की सार, जो वेदों को जानता है, जो वेदों को समझता है, ऐसे लोग अपनों को, ऐसे सज्जन पुरुष, ऐसे विद्वान पुरुष अपने को अहंकार मानते हैं और सामने वाले को सूर्य को प्रकाश मानते हैं। और ऐसा ही मानकर वो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। उसके लिए, है ना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो ये था आपका प्यारे बच्चों मंडलम पाठ का अंतिम मंत्र यानी 5वां मंत्र। जो ये कौन सा उपनिषद से लिया गया बच्चा, प्यारे बच्चों? श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों मंडलम पाठ का जो अंतिम मंत्र है कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेतरोपनिषद से लिया गया है। कैसे लोग अपने को अज्ञानी समझते हैं? तो ज्ञानी जन लोग, विद्वान लोग अपने को अज्ञानी मानते हैं। कैसे लोग दूसरे को, है ना, मतलब ज्ञानी मानते हैं? तो वही ज्ञानी जन लोग यानी विद्वान लोग अपने को अज्ञानी मानते हैं, दूसरे को ज्ञानी मानते हैं। और ऐसा ही मानकर वो क्या हो जाते हैं? मृत्यु से परे हो जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य रास्ता भी नहीं है उसके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो श्वेतरोपनिषद से। प्यारे बच्चों आपसे पूछ सकता है मंडलम पाठ का अंतिम मंत्र कौन सा उपनिषद से लिया गया था? श्वेतरोपनिषद से। तो प्यारे बच्चों हम लोग जाने मंडलम पाठ का 5वां मंत्र, उसका क्या अर्थ, उससे संबंधित कितने भी प्रश्न, ये सारे हम लोग क्या किए जाने। अच्छा प्यारे बच्चों, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछा भी गया है कि मंडलम पाठ के आधार पर विद्वान किसे कहते हैं? तो मंडलम पाठ के आधार पर विद्वान का डिफिनेशन बताया गया था। तो क्या बताया गया कि विद्वान पुरुष जो होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, लोग अपने को अहंकार मानते हैं। ज्ञानवान होते हुए ज्ञान कमी नहीं है उसके पास, फिर भी अपने को अहंकार मानते हैं और सामने वाले को सूर्य का प्रकाश मानते हैं, यानी सामने वालों को ज्ञानी समझते हैं। और ऐसा ही मानकर वो मृत्यु से परे हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। ये मंडलम पाठ के आधार पर विद्वान के लक्षण हम लोग क्या किए जाने। तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग हम लोग जानेंगे नीति श्लोका पर कि विद्वान किसे कहते हैं, नराधम मनुष्य किसे कहते हैं। नीति श्लोका पाठ के आधार पर जानेंगे विद्वान किसे कहते हैं। लेकिन हम लोग, है ना, मतलब मंडलम पाठ के आधार पर विद्वान का डिफिनेशन पूछेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं कि मंडलम पाठ के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि विद्वान पुरुष, है ना, जो होते हैं वो अपने को अंधकार मानते हैं और सामने वाले को सूर्य का प्रकाश मानते हैं, और ऐसा ही मानकर मृत्यु से परे हो जाते हैं। प्यारे बच्चों लाइन चली गई, इसके लिए सॉरी बच्चों। तो क्लास भी खत्म हो गई है, तो लाइक की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और ये जो आपकी विश्वासपूर्ण मैंने चेतना क्लास की नींव रखी है, और ये विश्वास आप मेरा, है ना, बना रहे, इसके लिए आप लोग चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय तो झारखंड।